हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक और टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। और ये टॉपिक आप और हम सब अच्छे तरह से जानते हैं, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हम केवल यही करते आ रहे हैं। तो हम हिंदुस्तानियों को दो चीज़ें बड़ी पसंद है, एक राय और एक चाय। चाय पीने में और राय देने में हम किसी भी चीज़ के बारे में राय दे सकते हैं। यानी कि हम ये समझ लीजिए कि देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं जानते हुए भी उसके बारे में राय दे सकते हैं। पर हम तो ठीक है, आप सड़क चलता एक भिखारी जिसके पास सुबह और शाम के खाने के लिए पैसे भी नहीं है, वो भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री को राय देता हुआ दिख जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए, अर्थशास्त्री को ये करना चाहिए, या वित्त मंत्री को ये करना चाहिए। यहाँ तक कि हालत ये है कि जिस विषय के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, हमको उसका सिर पाँव भी पता नहीं, उसके बारे में भी हम सलाह दे देते हैं। और तो कुछ लोग इससे भी बढ़कर होते हैं कि किसी विषय के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको भी उस विषय के बारे में सलाह दे देते हैं। जैसे कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को बता देंगे कि ये दवाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इससे कभी एसिडिटी हो सकती है, इससे तो मेरी किडनी में असर हो सकता है, इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है। कभी कभी वकील के पास जाएंगे तो उसको भी हम कानून की एक दो चीजें उसको बता देंगे जो ऐसा लगता है कि वो शायद भूल रहा होगा या वो नहीं जानता होगा, तो हम जाके उसे बताने लगते हैं। अब आप कह रहे हैं कि सलाह कैसे, सोच रहे होंगे कि सलाह क्यों नहीं दें हम तो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, दूसरों की मदद करना जान चाहते हैं। किसी को हम सलाह देके उसका परोक्ष या अपरोक्ष रूप से फ़ायदा करना चाहते हैं। तो अगर आपको सलाह देनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सलाह देनी है, तो मैं आपको 5 पैरामीटर दे रहा हूँ। अगर आप इस 5 पैरामीटर पे खरे उतरते हैं तो आप जी भर के सलाह दीजिए। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है, नंबर 1, कि आप क्या उस सलाह को देने के लिए सही व्यक्ति हैं। अभी आप देखिए, कोरोना चल रहा है। कोरोना में आप व्हाट्सएप पे देखिए क्या डॉक्टरी चल रही जबरदस्त। लगभग हर रोज, मैं पिछले लॉकडाउन में 8 महीने से देख रहा हूँ कि हर रोज कोई ना कोई नया नया सलाह आती जा रही है, नया से नया इलाज कोरोना का आता जा रहा है कि आप फलाना चीज़ ये कर लीजिए तो कोरोना नहीं होगा, वो कर लीजिए तो कोरोना नहीं होगा, कोरोना के लिए ये पिए वो खाएं। और इम्यूनिटी के लिए अभी देखो टीवी पे ढेरों चीज़ें आ गई इम्यूनिटी के लिए, यहाँ तक कि कुछ चॉकलेट्स भी आ गई आजकल इम्यूनिटी की, जिनको खाते हैं तो कोरोना नहीं होगा। मतलब कोरोना की वैक्सीन भले ही डॉक्टर नहीं ढूंढ पाए हों, लेकिन हम में से एक एक आदमी ने कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रखी है। अभी भी आप किसी भी अननोन आदमी के पास चले जाओ कि यार कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो आपको 10 उपाय तो बता ही देगा। तो ये हो गई साफ सलाह कि जिस चीज़ के हम विशेषज्ञ नहीं हैं और बड़े बड़े विशेषज्ञ जिस चीज़ को नहीं जानते उसके बारे में हम जानते हैं और हम उसके बारे में सलाह भी देते हैं। तो सबसे पहले अपने बारे में ये सोच लें कि क्या आप उस विषय के विशेषज्ञ हैं। अगर नहीं है तो चुप रहिए, उसमें आप ज़्यादा समझदार दिखेंगे बजाय सलाह देने के। अब हम आते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पर है कि हम सलाह दे रहे हैं तो क्या सलाह देने के पीछे हमारा मकसद या हमारा इंटेंशन सही है। बड़ी सोच की बात है। कई लोग दूसरों को सलाह देते हैं लेकिन उस सलाह के पीछे उनका खुद का कुछ फायदा जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि आपके पास कोई बीमा बेचने आया, तो बीमा वो आपको बेच रहा है, आपको बीमा के फायदे बता रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन होता है खुद का फायदा, जो उसके पीछे कमीशन छुपा हुआ है। अगर आप में से कुछ लोग जो इस तरह का व्यवसाय करते हैं मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं ये बात केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हम में से कुछ लोग सलाह देते हैं अपने फायदे के लिए। हर चीज़ को, किसी को कुछ खरीदवाना है, किसी को कुछ लेना है या देना है, किसी का कुछ आपसे काम निकलवाना है, तो हम किसी को जब सलाह देते हैं तो हमारा इंटेंशन या मकसद, हमारे पीछे छुपा हुआ एक एजेंडा काम कर रहा होता है। हम दूसरों को अपने फायदे के लिए उसके फायदा बताकर सलाह देते हैं, लेकिन हम सभी के मन में गहरे तल में एक बड़ी बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठा होता है। वो आपके चेहरे पे आए हुए माइक्रो चेंजेस को भांप लेता है। और आप, क्योंकि जब हम किसी को सलाह देते हैं और इंटेंशन हमारा गलत होता है या हमारा खुद का फायदा होता है या हमारा खुद का स्वार्थ होता है, तो हमारे माइंड की एक्टिविटीज के माइक्रो रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पर आते हैं। और ये चेहरे के रिफ्लेक्शन सामने जिसको हम सलाह दे रहे हैं उस व्यक्ति के माइंड के गहरे तल पर आराम से कैच हो जाते हैं, और वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति मुझे जो सलाह दे रहा है ये अपना फायदे के लिए दे रहा है। लेकिन वो, क्योंकि आपको बुरा ना लग जाए इसलिए वो आपसे सलाह सुनता रहता है। लेकिन वो सलाह सुनता रहता है और आप सलाह देते इसलिए रहते हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है। तो सलाह देने के पहले ये जरूर देख ले, दूसरा पॉइंट, कि आपका मकसद या इंटेंशन सही है या नहीं। तो अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है कि क्या आपका सलाह देने का तरीका सही है क्या।
मान लीजिए कि क्लास चल रही है और क्लास में कोई बच्चे ने कुछ गड़बड़ करी, तो टीचर ने उसको सारी क्लास के सामने जलील करना शुरू कर दिया और सलाह देना शुरू कर दी कि तुमको ऐसा करना चाहिए, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मस्ती नहीं करना चाहिए, दूसरों के सामने ये करना चाहिए, और उसके साथ में उसको जलील भी करना शुरू कर दिया कि तुम बिल्कुल कुछ समझ नहीं सकते, तुम्हारी कोई अकल नहीं है, तुम किसी किसी भी प्रकार से तुम योग्य नहीं हो आगे बढ़ने में, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब सलाह वो सही देना चाह रहे हैं कि क्लास में मस्ती ना करें, पढ़ाई में ध्यान लगाएं, लेकिन उसका तरीका उनका नेगेटिव है कि उन्होंने है ना उसके डर दिखा रहे हैं कि आगे चल के तुम्हारे साथ क्या खराब हो सकता है, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा कि जब तरीका खराब होगा, तरीका नेगेटिव होगा, तो वो बच्चा या जो भी सामने सलाह सुनने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका मन उसका एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोई भी सलाह देते हैं तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा बताते हैं सामने वाले को डराने के लिए। जैसे ये दवाई नहीं खाई तो बहुत बीमार पड़ जाओगे, ये नहीं बोलेंगे कि इस दवाई को खा लो तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, मतलब डरा के उसको हम सलाह देते हैं। तो अगर आपका तरीका गलत है तो सामने वाले का मन भी उस तरीके को, उस सलाह को स्वीकार नहीं करेगा। तो आइए अब नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 पे आता है सलाह देने का वक्त या टाइमिंग सही है या नहीं। इसके बारे में थोड़ा सा समझने के लिए ये मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि मान लीजिए कोई फैमिली सज धज के किसी शादी में जा रही है और आपके सामने पड़ी और आपने उनके कपड़ों के बारे में कुछ ऐसा कमेंट कर दिया कि नहीं ये कपड़े इस तरह से पहनना चाहिए या ये कपड़े इस अकेजन के वाइज सूट नहीं हो रहे हैं। अब उनके पास वक्त कम है और आपने उनको सलाह दे डाली, यानी कि समय तो आपकी सलाह हो सकता है कि सही हो सकता है कि आपका मकसद सही हो, इंटेंशन आपका सही हो, आपका तरीका भी चलिए सही हो, लेकिन आपकी टाइमिंग गलत हो रही है। ऐसी टाइम आप सलाह दे रहे हैं जिस समय वो उसका पालन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर भी आपकी सलाह का नेगेटिव असर आएगा। वो आदमी अंदर ही अंदर आपसे एंटी हो जाएगा, चिढ़ सकता है, नाराज हो सकता है। हाँ, तो अब हम चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है क्या आपकी सलाह देने की जगह सही है। यानी कि अगर आप गलत जगह पर सही सलाह देते हैं, सही इंटेंशन के साथ देते हैं, अगर आप ऑथेंटिक व्यक्ति भी हैं लेकिन जगह गलत है, तो आपकी सलाह का भी विपरीत असर हो सकता है। जैसे आपने मेहमानों के सामने अपने बच्चों को बुलाया, बोला कि चलो अंकल को कोई पोएम सुनाओ, उसने पोएम गलत सुना दी, तो आपने उसी जगह पर उसको सलाह देना शुरू कर दिया, तुमको पोएम अच्छे रटना चाहिए, तुमको ये चीज़ सीखना चाहिए, कोई भी आ जाए अंकल या आंटी है उनके सामने आप है ना कुछ बोल नहीं पाओगे, कुछ अपनी पर्सनैलिटी नहीं दिखा पाओगे। आपने बच्चे को सलाह देना शुरू कर दी। आप बच्चे को सलाह देने के लिए अधिकृत व्यक्ति हैं, नंबर पॉइंट 1 का सही है। नंबर 2 पर आपका इंटेंशन सही है, आपका मकसद सही है क्योंकि आप बच्चे को अपने सुधारना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 3 पे चलिए आप तरीका भी सही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको प्यार से भी समझा रहे हैं कि तुमको ये चीज़ें इम्प्रूव करना चाहिए, ये चीज़ें सीखना चाहिए, किसी के सामने अगर एक्सप्रेस करना हो तो ये चीज़ें आनी चाहिए। चलिए ये भी आपका सही है। मतलब आप कुल मिला के सब कुछ सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन जगह गलत है। क्यों? क्योंकि उस समय मेहमान बैठे हुए हैं, उस समय सब लोग सामने हैं और उस जगह पे ही आपने उस बच्चे को सिखाना शुरू कर दिया। या आप किसी दूसरे घर में अपने बच्चों के साथ गए और आपके बच्चे ने कुछ वहाँ पर गलत गलतियाँ कर दी हों, तो आप वहीं उसको सलाह देने बैठ गए, वहीं उसको सिखाने बैठ गए, तो यहाँ पर जगह का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस बच्चे पे आपकी सलाह का बड़ा विपरीत असर पड़ेगा। वो सोचेगा कि मेरे को पापा ने या मेरे को सबके सामने मेरा इंसल्ट कर दिया, मेरा अपमान हो गया, और वो अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस करेगा और आपकी सलाह का उल्टा असर उसके मन पर, उसके अंतर मन पर पड़ेगा। तो आप अगर इन 5 बातों का जो मैंने आपको भी बताई कि क्या आप अधिकृत व्यक्ति हैं, क्या आपका इंटेंशन या मकसद सही है, क्या आपका तरीका सही है, क्या आपकी टाइमिंग सही है, क्या आपकी जगह सही है, अगर इन 5 पैरामीटर्स पे आपकी सलाह सही उतरती है तो आप बेशक बेधड़क सलाह दीजिए। सुनने वाला यानी सलाह लेने वाला भी आपका सम्मान करेगा और आपकी सलाह को मानेगा। लेकिन अगर ये 5 चीज़ों में से एक चीज़ भी मिसिंग होती है तो आपकी सलाह विपरीत असर ही दिखाएगी। तो बेहतर होगा कि आप चुप रहें। तो ये थी मेरी सलाह। मुझे लगता है कि आपको मेरी सलाह पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, और पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक करके भी मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद नहीं आया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।